नमस्कार, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दीपक सर, टीजीटी सोशल स्टडीज, अपने अनुभव किस तरह से वो केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशन फेस करके एक शिक्षक बने हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। उनको किस ग्रेड पे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में रखा गया है और क्या क्या सुविधाएं इनको मिली हुई है, इन सब सारी बातों को शुरुआत करते हैं दीपक सर से। दीपक सर, सबसे पहले ये बताइए आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के जर्नी के बारे में। आप कहाँ से शुरुआत किए हैं और किस ईयर में आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन किया है? केंद्रीय विद्यालय में मैं सर 2016 की वैकेंसी थी जी और 2017 में मैंने ज्वाइन किया जी प्रथम विद्यालय मेरा उड़ीसा में था, भुवनेश्वर रीजन का एक विद्यालय था जी अक्टूबर 2017 में वहां ज्वाइन किया। फिर ट्रांसफर होकर गुवाहाटी रीजन गया और अभी लगभग 1 साल होने को है मैं इस विद्यालय में पदस्थापित हूँ। जी यहाँ पे किस पद पर आप कार्यरत हैं सर? मैं टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। जी, इसमें आपका क्या ग्रेड पे क्या है और कितने वेतन मिलते हैं आपको? जी, 7th पे कमीशन में टीजीटी लेवल 7 में आता है जी, और लेवल 7 का जो एंट्री ग्रेड पे है या एंट्री क्या बेसिक बोलेंगे, 44,900 रुपये बेसिक से स्टार्ट होता है और उस समय के हिसाब से जो आपका डीए चल रहा है, जैसे वर्तमान में अगर कोई ज्वाइन करता है जी, तो 44,900 रुपये बेसिक रहेगा और 53% उनका अभी का डीए अभी चल रहा है। ये डीए तो बढ़ता रहता है ना? हाँ, डीए के साथ। अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कोई अगर टीजीटी सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाह रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें या किस तरह का उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो ताकि वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए वो अपने आप को एलिजिबल बना सके? जी, टीजीटी एसएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होना ही है। जी जी, क्योंकि हमारे साथ ही कई लोग जो तैयारी करने वाले थे जी, वो इनएलिजिबल हो गए इसी क्राइटेरिया के आधार पे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका सही से बन नहीं पाया। जी जी, तो टीजीटी एसएसटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। मतलब ये ग्रेजुएशन का है कि बात कर रहे हैं या आप इंटर की बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन। हाँ, इंटर में तो आपका पीसीएम रहा हो, कुछ भी रह सकता है, आर्ट्स रहा हो, हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए। और इसके बाद भी एक क्लॉज है कि और ये जो 2 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उनमें से एक या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है। हाँ, अगर आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, हिस्ट्री पॉल साइंस पढ़ लिए या ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ लिए, ज्योग्राफी पॉल साइंस, तो कहने का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट तो आप पढ़िए ही इन चारों में से, और इस 2 में से कोई एक कम से कम या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। यानी अक्सर देखा जाता है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का जब अपॉइंटमेंट होता है, बहुत लोग आते हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण वो फिर इंटरव्यू में भी फेयर नहीं हो पाते हैं, जानकारी भी नहीं होने के कारण। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हैं जी, यानी जो कॉम्बिनेशन है, आप टीजीटी साइंस सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो कॉम्बिनेशन आपको ग्रेजुएशन में उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे। जी, अब ये बताइए सर कि जो पहले के जो रिक्रूटमेंट होते थे, यानी आपने जब अपना जर्नी शुरू किया, आपका जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न था और आज के जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आ गया? बदलाव है सर। 2015 तक जो नोटिफिकेशन आई थी या जो रिक्रूटमेंट की का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। फिर 2016 में जिसमें मैं रिक्रूट हुआ उसमें 150 नंबर का रिटन एग्जाम हुआ और इंटरव्यू का वेटेज कम कर दिया गया। लेकिन आजकल जो अभी केवी पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई 2022 का नोटिफिकेशन पे थे, इसमें जो लोग दिसंबर नवंबर के महीने में केवी को ज्वाइन किए, अब रिटन एग्जाम सर 180 नंबर का होता है। अच्छा, उसमें है कि 10 नंबर हिंदी, 10 इंग्लिश और 5 नंबर कंप्यूटर का है, 10 नंबर है जीके करंट अफेयर्स का और 5 नंबर रीजनिंग का। ये मिला के हो गए आपके लगभग 40 नंबर। और फिर 40 नंबर का
एक है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। अच्छा अच्छा। जो पहले चाइल्ड ये एजुकेशन पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी इस नाम से लोग जानते थे, अच्छा शिक्षण शास्त्र के नाम से। अब उसका नाम बदल दिया है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। 40 नंबर का ये है और फिर 100 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड। तो अभी जो एग्जाम अभी आने वाला है, जी। व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय संगठन एक मास लेवल पर वैकेंसी निकालने जा रही है। जी, अगर आप एपीआर होना चाहते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन कभी भी नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट की जारी कर सकती है और फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बताइए सर कि अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं, हाँ सर, सीबीटी है ना, सीबीटी टेस्ट होने लगे हैं, तो क्या इसमें भी सिलेबस पहले वाले ही हैं या फिर इसमें भी बदलाव किया गया है? नहीं, सिलेबस तो अभी जैसे बताया मैंने, ये सीबीटी का ही सिलेबस था जी। 180 नंबर के हैं, जी, जिसमें जी, 40 नंबर आपका एजुकेशनल एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, और 100 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे आप टीजीटी एसएसटी बनने के लिए आ रहे हैं जी, तो 100 नंबर आपका आपके सिलेबस का है, जी, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनके सवाल होंगे। जी, और 40 एजुकेशन एंड लीडरशिप से, और बाकी जो मैंने बताया 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 5 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर और 10 नंबर जीके एंड करंट अफेयर। अच्छा दीपक सर, ये बताइए आप कि जो हमारे व्यूअर्स टीजीटी एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ सर। आप उनको मार्गदर्शन दें किस तरह से वो तैयारी करें ताकि वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक पात्र जो है उनका पात्रता को वो क्वालिफाई कर सके। सर अगर टीजीटी एसएसटी बनना है अभी किन्हीं को, जी, तो उनको मेरी सलाह ये होगी, अब ये सलाह बाध्यकारी तो नहीं है, उनको जैसा ठीक लगे, कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। जी, एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6 से लेके अब 12वीं तक पढ़ जाएं ना, कम से कम इतिहास और भूगोल की। जी, अगर आपको पॉलिटी का ठीक नहीं लग रहा है तो आप 10th तक पढ़िए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स 10th तक पढ़िए। जी, और इसके साथ साथ फिर आपने जो बीएड में पढ़ा है, शिक्षण शास्त्र बाल मनोविज्ञान, जी, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। कुछ क्वेश्चंस लगाएं, सीटेट का ही पेपर दोबारा सोल्व कर लें, सीटेट में जो पेडागोजी का क्वेश्चन है। जी, तो इस तरीके से, और हिंदी इंग्लिश में भी आपको स्कोर करना है अच्छा, 10 नंबर का हिंदी और इंग्लिश होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आप एनसीईआरटी के सोशल साइंस की किताबों को दीजिए, यानी मतलब जो एनसीईआरटी के बुक्स है उस पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, ये इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि वो भी उनका जो कोर होता है। हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। हाँ सर। तो सीबीटी जब क्वालिफाई कर लेते हैं कोई अभ्यर्थी, है ना, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हाँ सर। अब ये इंटरव्यू में किस तरह के लोग वहाँ पे उनको सामना करना पड़ता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, अच्छा। है ना, पैनल में कितने लोग होते हैं, उस एक इंटरव्यू वाले को किस तरह का क्या क्या ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इस पे विस्तार से बताइए सर। सर, केवी के ज्यादातर इंटरव्यू या तो बड़े शहरों में किसी अच्छे केवी में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। पैनल में 3 से 4 मेंबर हो सकते हैं, कई बार आपको 3 भी देखने को मिलेंगे और कई बार 4 लोग भी मिलेंगे। उनमें एक तो प्रिंसिपल ही होते हैं या केवी के कोई अधिकारी होंगे, और बाकी 2-3 लोग किसी कॉलेज के, हाँ, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक भी इसमें रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर को भी बुलाया जाता है जी। और जहाँ तक इंटरव्यू में अपीयरिंग छात्रों के तैयारी का सवाल है, तो इंटरव्यू का जो जजमेंट होता है या मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों पे है। एक आपका कॉन्फिडेंस है कि आप जवाब देते समय, हाँ, कैसे जवाब दे रहे हैं, कि आई कांटेक्ट उनसे बन पा रहा है कि नहीं। सबसे कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है ना? सबसे जरूरी आपका एक ड्रेसिंग सेंस भी है। अच्छा। कि आपने किस ढंग के कपड़े पहने हैं ना। अब जींस जैसी चीजों को अवॉइड करिए, फॉर्मल पहनिए ना। अगर सर्दियों का मौसम हो, ऐसा मौसम हो कि आप ब्लेजर डाल सकते हो, कोट पहन सकते हो, टाई लगा सकते हैं। हाँ, टाई अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हो तब। ये नहीं कि जिंदगी भर टाई नहीं लगाए और उस दिन आप लगाए हुए, हाँ, वैसा नहीं करना है। और दूसरा, बैठने का तरीका, जैसे चेयर पे ही हम लोग बैठते हैं, तो ऐसे करके नहीं बैठिए, आप थोड़ा सीधा ऐसे होकर के बैठिए जी। यही चीजें हैं, और जवाब देते समय आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ, ये इन्हीं चीजों पे मार्किंग वो करते हैं। अब जब आप सारे चीज को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी आपने रिटर्न भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी निकाल लिया,
इसके बाद जो पोस्टिंग दिया जाता है, क्या इसमें चॉइस पोस्टिंग दिया जाता है या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने मन से वो कहीं भी आपको पोस्ट दे सकते हैं, यानी कहीं भी आपको भेज सकते हैं? केवीएस कई बार, जैसे हमारे बैच में ही पहली बार एक जोनल सिस्टम लेकर के आया, उसके पहले भी एक बार आया था, ऐसा सुना मैंने सीनियर टीचर्स से। लेकिन हाल फिलहाल में 2017 में जोनल पॉलिसी आई थी, जिसमें देश को 6 भागों में 6 जोन में बांटा गया था, और वहां आपको 5 जोन के प्रेफरेंसेस डालने थे कि आप कौन सा जोन चाहते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो जोन प्रेफरेंस में दी आपको वही मिल जाएगा। तो अगर केवीएस में किन्हीं को अपना करियर तलाशना है, केवीएस की नौकरी करनी है, तो आपको तैयार रहना है। मतलब पूरे भारत में कहीं भी आपको भारत में कहीं भी आपको भेजा जाता, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जी। अब हम बात करेंगे आपको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको? केवी में फैसिलिटीज, देखिए केवी में इतने सारे विद्यालय हैं कि कई फैसिलिटीज तो विद्यालय पे भी डिपेंड करता है। अगर बात आप सैलरी को लेकर पूछ रहे हैं जी, तो सैलरी में वही है जो आपका लेवल 7 का बेसिक है, उसके ऊपर डीए मिलेगा। एचआरए आपको अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला तभी एचआरए मिलेगा। हाँ, अगर आपको तो जैसे क्वार्टर मिला हुआ है जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स देखें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको किस प्रकार का क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया है। हाँ, अगर ताकि उन्हें लगे कि हाँ, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बनने के बाद आपको इस तरह के क्वार्टर कैसा एकोमोडेशन दिया जा रहा है। तो हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दीपक सर को जो क्वार्टर अलॉट हुआ है, किस प्रकार उनको क्वार्टर मिला हुआ है जी, है ना। उनके हम मकान में भी चलेंगे, उनके क्वार्टर में चलेंगे और वहां से भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। क्वार्टर भी 2 तरह के हैं, टाइप 2, टाइप 3, तो बहुत सारी चीजें हैं और कई विद्यालय में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वार्टर मिला है। यानी बहुत सारे रूल रेगुलेशन सब में होते हैं। जी, क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं। जी, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो जो इनका अनुभव रहा है जी, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कुछ और भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, तो हम दीपक सर से बात करके आपको कमेंट में उनका आंसर भी दिलवाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आने वाले समय में आपको इस चैनल के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में जितने सारे पोस्ट होते हैं लगभग सभी के स्पेशल वीडियो बनाए जाएंगे और एक्सपर्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी करें और आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से मदद मिलेगी। एक अभी स्पेशल एजुकेटर की भी बहाली अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही लेटर आया केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि 987 पोस्ट, 987 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट आ रहे हैं, वो भी परमानेंट। अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन पोस्टों को रखा करता था, यानी ऐसे पोस्ट जो स्पेशल एजुकेटर के हैं वो 987। हम अगले वीडियो में एक स्पेशल एजुकेटर के टीचर्स के क्वालिफिकेशन, उनके सिलेबस, उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि केंद्रीय विद्यालय के संगठन की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट की जितनी जल्दी जानकारी आएगी आपको अपने पास पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। दीपक सर, आपने इतना अच्छा अनुभव लोगों को बताया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना, जो आप हमारे चैनल पर आए। जी, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो।